आप लोग को एक रूल बताए थे जिसका नाम था हैंडेड रूल, याद है? देखिए इस रूल की चर्चा करते हैं हम। हैंडेड रूल, कोई भी त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए हैंडेड रूल इज द बेस्ट रूल। कैसे? सबसे पहले आपको जानना होगा कि रूट अंडर एक्स बाई टू एक फॉर्मूला याद रखिएगा। इट इज द फॉर्मूला ऑफ हैंडेड रूल। एक्स वेयर एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ फिंगर्स, अंगुलियों की संख्या। देखिए एग्जाम पेपर में आप बैठिएगा, एग्जाम में कहीं भी सिर्फ हाथ इस तरह कीजिएगा, वैल्यू याद हो गया 0, 30, 45, 60 देन 90। फिर से स्टार्ट करते हैं 0, 30, 45, 60 देन 90, 0, 30, 45, 60 देन 90। साइन कभी भी लेंगे तो हमेशा इधर लेंगे, कॉस कभी भी लेंगे हमेशा इधर लेंगे। कंफ्यूजन यहां तक एकदम नहीं होना चाहिए। हम फिर से एक बार लिख देते हैं। फर्स्ट फिंगर 0, सेकंड फिंगर 30, थर्ड फिंगर 45, फोर्थ 60 देन लास्ट फिंगर अपना क्या होगा 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं, तो हमने क्या बताया कि साइन कभी भी लेंगे तो हमेशा इधर लेंगे, कॉस लेंगे तो हमेशा इधर लेंगे। अब हम सबसे पहले वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं साइन 0। किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? साइन 0। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो ये अपना 0 डिग्री आ गया, दे 0 ना, 0, 30, 45, 60, 90, ये 0। और साइन लेंगे तो किधर लेते हैं? इधर। बोलिए इसके इधर कितना अंगुली है? एक भी नहीं। इसके इधर अंगुली है क्या? नहीं, 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 0 बाई 2 दैट मीन्स 0। इसलिए हम साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया? 0। इस तरह अगला भी निकाल सकते हैं। अगला क्या है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ। 1/2। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो देखिए ये 30 हो गया, इसके इधर कितना अंगुली है? 1। तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1/2। अब देखिए रूट अंडर 1 है ना, तो रूट अंडर 1 है तो इससे बाहर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है ना। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1। तो यहां पे आ जाएगा 1/2 दैट मीन साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया? 1/2। इस तरह साइन 45 निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए साइन 45 इक्वल टू, देखिए ये थर्ड अंगुली 45 है, इसके इधर कितना अंगुली है? साइन ले रहे हैं मतलब इधर लेंगे, इसके इधर कितना अंगुली है? 2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देखिए तो रूट अंडर 2/2, ये रूट 2 बार में कैंसिल, तो क्या आ गया? 1/√2। तो साइन 45 का वैल्यू क्या हो गया? 1/√2। साइन 60 इसी तरह निकाल सकते हैं। देखिए ये 60 हो गया, साइन ले रहा मतलब इधर ले रहा है, तो इसके इधर कितना अंगुली है? अरे इसके इधर कितना अंगुली है? 1, 2, 3। तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3/2। साइन 90 लेंगे, 90 मतलब ये, इसके इधर कितना अंगुली? 4। तो रूट अंडर 4/2 दैट मीन्स 2/2 दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। निकल गया साइन। साइन जब निकल गया, इसी तरह कॉस लेंगे। ये याद करने का जरूरत नहीं है, झूठे उठे कर रखने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये सब समझ लीजिए, सब याद हो जाएगा। समझ आ रहा है? मैथ इज वेरी इजी, मैथ बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाना पड़ेगा। ठीक है, मैथ बहुत आसान है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमको क्या करेगा? लाना पड़ेगा। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाएंगे। अब हम कॉस का वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली कॉस 0 मतलब ये 0 डिग्री है, कॉस मतलब किधर लेना है? इधर। कितना अंगुली है? 4। तो रूट अंडर 4/2 दैट मीन्स 2/2 दैट मीन्स 1। तो कॉस 0 की वैल्यू 1। कॉस 30 इसी तरह निकालिए। देखिए ये 30 डिग्री हो गया, कॉस मतलब किधर लेंगे? इधर। इसके इधर कितना अंगुली है? 3। और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 3/2। एक्स के जगह में, खाली एक्स के जगह में नंबर ऑफ फिंगर्स, अंगुलियों की संख्या रखना। इसी तरह कॉस निकाल सकते हैं 1/√2, 60 का निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? 1/2। देखिए कैसे 1/2 हुआ। मान लीजिए ये 60 डिग्री है कि नहीं? इसके इधर कितना अंगुली? 1 है, तो रूट अंडर 1/2 दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 1/2। 90 का निकालेंगे तो इसी तरह 0, क्योंकि देखिए इसके इधर ये 90 हो गया, इसके इधर कितना अंगुली? 1 भी नहीं, तो इसका वैल्यू हो गया 0। हम जानते हैं एक फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू, हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा। क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। देखिए तो 0/1 ये 0 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 हो जाएगा। डिवाइड कर दे रहे हैं, 1/√2 1/√2 पूरा पूरी कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, √3 हो गया और 1/0। अब देखिए 1/0 कभी भी नीचे 0 आ जाए मतलब
हर में अंश बाय हर होता है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कभी जीरो आ जाए, कहां ध्यान है देखिए, डिनोमिनेटर में कभी जीरो आ जाए मतलब हर में कभी जीरो आ जाए तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, वो नहीं बनता है। इंक भर लिए थे, नहीं सर इंक पर। देखो अब कॉसेक हम बता चुके हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। दैट मीन्स जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2 और 1/2 का 2, जीरो का नॉट डिफाइंड। 10 का उल्टा कॉट होता है, देखिए जीरो का नॉट डिफाइंड, 1/√3 का 3 √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का अपोजिट जीरो। तो ये पूरा चार्ट याद हो गया। देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं, 5 फिंगर है हाथ में, 5 अंगुली में, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90। साइन लेंगे तो इधर, कॉस लेंगे तो इधर, दो वैल्यू मिल जाएगा। साइन कॉस मिल गया तो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े थे साइन बाय कॉस, तो tan का भी मिल गया, साइन कॉस tan तीनों मिल गया। तो साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का जस्ट उल्टा सेक होता है और tan का जस्ट उल्टा कॉट होता है। पूरा मिल गया। कभी कभी क्या करता है टीचर लोग बोल देते हैं इसको रट लीजिए और नीचे कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अंगुली का मेथड से निकालिएगा, सब निकल जाएगा। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखो अब हम डिस्कस कर रहे हैं गोल्डन रूल, ठीक है। नाम देख लीजिए, मजेदार रूल है, बहुत मजेदार चीज है। और इसमें देखिए हम कैसे किसी भी चीज का वैल्यू निकाल देंगे, सिर्फ 0 और 90 डिग्री छोड़ के किसी की भी चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे समझिएगा, अभी हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि त्रिकोणमिति में कोई भी ट्राइंगल 90 डिग्री का कौन बनाएगा, कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। अब जब 90 बनाएगा कोई भी ट्राइंगल, तो आप जब देखिए तो पहला ट्राइंगल का क्या बात कर रहा है कि बोल रहा है कि एक 90 डिग्री ट्राइंगल होगा। यदि एक 90 हो गया, इसका मतलब मान लेते हैं कि ये 30 है, सपोज दैट, तो 90 और 30 120 हो गया, तो ये ऑलरेडी कितना डिग्री होगा। तो एक ट्राइंगल हमेशा ऐसा बनेगा कि 30 60 90, क्या बनेगा 30 60 और 90 का। ये पहला ट्राइंगल हमेशा ऑलवेज इसी तरह बनेगा, क्योंकि एक 90 स्वाभाविक तौर पे ट्राइंगल त्रिकोणमिति में होगा। ट्राइगोनोमेट्री में एक 90 हो गया, और मान लेते हैं एक को 30 तो दूसरा 60 होगा, और मान लेते हैं एक को 60 तो दूसरा 30 होगा। मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल हमेशा 30 60 और 90 का बनेगा। दूसरा ट्राइंगल में क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो तो दूसरा ट्राइंगल में पॉसिबिलिटीज है कि एक तो 90 स्वाभाविक तौर पे बन गया, और मान लीजिए 45 बना, इसका मतलब तीसरा भी क्या बनेगा 45। ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। अब ये दूसरा हो गया। अब देखिए 30 का अपोजिट में क्या है 1, 60 का अपोजिट में क्या है √3 और 90 का अपोजिट में क्या 2। लिख दीजिए, देखिए तो 30 का अपोजिट, मान लीजिए 30 का अपोजिट, तो 30 का अपोजिट देखिए, 30 का अपोजिट में क्या बता रहा है 1, तो 30 का अपोजिट मान लेते हैं 1 हो गया। क्या हो गया 60 का अपोजिट में √3, देखिए 60 का अपोजिट में क्या हो गया √3, 90 का अपोजिट में 2, तो ये 2। ठीक है, एक्चुअली इट इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ये अभी तक आप यूज बिना किए बना सकते हैं, ये एक्स्ट्रा में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 40 पर 90 का सीधा यहाँ पे क्या है √2, 45 का 1 और 45 का 1। अब यदि देखो इसमें से वैल्यू क्या क्या निकाल सकते हैं 30 60 45। अब कोई बोलेगा साइन 30 डिग्री वैल्यू बताइए, एकदम बता देंगे। देखिए लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब देखिए 30 बोल रहा है मतलब ये वाला ट्राइंगल बोल रहा है, 30 60 बोलेगा ये वाला, 45 बोलेगा तो ये वाला। अब साइन 30 डिग्री बोल रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, आपको याद है, पाकिस्तान भूखे प्यासे हिंदुस्तान हरा भरा, या इसी में एक पढ़ा था लाल कक्का, नहीं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस बोलिए या लंब बाय कर्ण बोलिए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का बात कर रहे हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 30 डिग्री ले रहे हैं मतलब इसको थीटा माने हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर नीचे वाला होगा, क्योंकि उसमें बताए थे कि परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, द ऑपोजिट एंगल ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। थीटा के सम्मुख कौन जो होगा, ठीक है, सम्मुख मतलब शीर्षाभिमुख, मतलब जो उसके अपोजिट होगा वो होगा परपेंडिकुलर साइड।
और थीटा से जो सटा होगा मतलब संलग्न भुजा जो होगा वो होगा बेस मतलब आधार, बोले थे। अब देखिए 30 का लिया परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये वाला, तो ये इसका वैल्यू क्या दिया 1 दिया कि नहीं? हाँ तो बात तुम ठीक से रखो रे। अब एच मतलब कर्ण, तो देखिए 90 के अपोजिट को कर्ण बोलते हैं, हमेशा सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, तो 2। अब बोलिए sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है कि नहीं? नहीं, टेंशन मत लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, बोलिए कोई भी वैल्यू बोलिए हम निकाल के दिखाएंगे, बोलिए बोलिए। गधा के का बोले 0 और 90 इसमें नहीं निकलेगा, 0 और 90 इसमें नहीं निकलेगा, शुरू में बोले कि इसका इम्पॉसिबल है। tan 60 डिग्री का मान लो हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं tan 60 डिग्री, यहां पे लिखते हैं tan 60 डिग्री। देखिए tan 60 डिग्री मतलब क्या कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b, साइन का p/h, cos का b/h और tan का क्या होता है p/b, तो tan 60 मतलब लिखते हैं p/b। अब बोलिए 60 डिग्री, तो 60 ये हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3, क्योंकि परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, थीटा के जो अपोजिट साइड है उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसके बाद देखिए बेस क्या हो जाएगा नीचे 1, तो √3/1 इक्वल टू √3, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। हम मान लीजिए tan 45 का निकाले, एक 45 का भी निकाल के देख लेते हैं, एक 30 का निकाल लिए, एक 60 का, एक 45 का निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं हम tan 45 की बात करें, तो tan थीटा इक्वल टू वही बात है p/b। अब बोलिए 45 मान लीजिए इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये हो जाएगा कि ऑपोजिट एंगल ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, थीटा के जो सम्मुख भुजा होगा वो परपेंडिकुलर लंब होता है। तो देखिए p इसमें 1 हो जाएगा, बेस तो इसके लिए बेस क्या होगा संलग्न भुजा नीचे वाला हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है? तो इससे भी आप कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं आता, इससे आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा। एक इसके बाद एक चैप्टर आता है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, वो 1.5 पेज में बनता है, साइन कॉस ये सब पुट करना पड़ेगा। बस इस मेथड से आप बिना पुट किए भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन ये वाला सिस्टमेटिक पढ़ाई में काम नहीं आता, दैट इज अ कंपटीशन। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना